मंगलाचरण करते हैं। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यरीयाणं नमो वैझायाणं नमो लोये सब साहूणम्। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। और आज का अपना जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सभी जितने भी जीव हैं, जितने भी बीइंग्स हैं, सब जानना चाहते हैं कि व्हाट इज हैप्पीनेस, मतलब सुख कहाँ है, सुख क्या है, सुख कहाँ पर रहता है, हम सुखी कैसे हो सकते हैं और हम हैप्पी लाइफ कैसे जी सकते हैं। एक ऐसा टॉपिक है कि सुख कहते किसे हैं। देखो, हमने सुख की डेफिनेशन कई जगहों पर कई कई प्रकार से सुनी है कि सुख क्या है। कई सारे स्पीकर्स ने हमें सुनाया है, मोटिवेशनल स्पीकर्स ने सुनाया है, और कई हमने खुद से पढ़ा है, खुद के जीवन से हमने समझा है, अनुभवों से हमने समझा है। तो काफी सारा ज्ञान हमारे पास आ चुका है कि सुख कहते किसे हैं। लेकिन आज अपन जैन फिलॉसफी के अनुसार देखने वाले हैं कि सुख वास्तव में है क्या, किस चिड़िया का नाम है सुख, हम सुखी कैसे हो सकते हैं। तो आज अपन जैन फिलॉसफी के अनुसार देखने वाले हैं। ठीक है, देखो, लोक में पूरी दुनिया में बहुत सारे फिलोसफर्स ऐसे हैं और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं कि अगर हम पूछें कि भैया सुख किसका नाम है, हम सुखी कैसे हो सकते हैं, तो आपको कई सारे आंसर्स मिल सकते हैं कि भैया हम एक भोगवादी जिंदगी अगर हम जिए, भोगवादी मतलब हम अच्छे से खाएं पिएं, जो भी लग्जरियस लाइफ है हम उसको जिए, हर कुछ जो भी जिंदगी में कर सकते हैं वो सब कर लें, तो वी कैन लिव अ हैप्पी लाइफ, हम एक सुखी जीवन जी सकते हैं। क्या करने पर कि जितने भी लग्जरीज हैं पूरी जिंदगी की वो सब अपन इकट्ठी कर लें, मतलब जितने भी भोग हैं दुनिया के, जितने भी विषय हो सकते हैं, सबको इकट्ठा कर लें तो हम सुखी हो सकते हैं। ऐसे भी कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। कोई कहेगा कि अगर अपना कोई लक्ष्य है, हमारा कोई गोल है, तो बस उस गोल को जैसे अपन प्राप्त कर लेंगे, उस गोल को जैसे अचीव कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, हम एक सुखी जिंदगी जी सकते हैं। और कई बार हमने सुना होगा कि जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम जैसे सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं। तो कई बार आपको मोटिवेशनल स्पीकर्स ने आपको कहते हुए सुना होगा आप लोगों ने कि जैसे आप सुखी सक्सेस हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे तो आप सुखी हो जाओगे। तो ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं हैं सुख की। लेकिन आज अपन जैन फिलॉसफी के अनुसार देखने वाले हैं कि क्या सक्सेसफुल होने से व्यक्ति सुखी हो जाता है, क्या जितनी भी उसकी इच्छाएं होती हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं कि मैं लग्जरियस लाइफ जीना चाहता हूं, क्या ऐसा करने पर व्यक्ति सुखी हो जाता है, क्या अपने गोल को अचीव करने के बाद व्यक्ति सुखी हो जाता है। आज अपन इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले आज अपन देखने वाले हैं सुख संबंधी हमारी मान्यताएं। देखो, ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 5 टाइप्स में डिवाइडेड है, और ये 5 टाइप्स आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सुख संबंधी हमारी मान्यताएं क्या है। देखो, क्या होता है, हम किसी भी टॉपिक के संबंध में कोई पूर्व मान्यताएं अपने दिमाग में बना लेते हैं। मतलब कोई भी टॉपिक होगा, उसके संबंध में एक पूर्व धारणा, पूर्व मान्यताएं हमारे संबंध में पहले से बनी हुई है। अब ऐसे सुख के संबंध में भी बचपन से लेकर जो हमें सिखाया गया है, जो जिसको पढ़ पढ़ कर हम बड़े हुए हैं, वो मान्यताएं हमारे दिमाग में भरी हुई है कि सुख किसका नाम है। उन्हीं मान्यताओं के साथ अब हम अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, तो सुख संबंधी हमारी मान्यताएं, हम मानते क्या हैं? क्या हम सक्सेस में सुख मानते हैं? क्या हम गोल अचीवमेंट में सुख मानते हैं? क्या हम लग्जरी में सुख मानते हैं? किस में सुख मानते हैं? तो वो सारी मान्यताओं को अपन पहले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट में अपन देखेंगे क्या इच्छाओं की पूर्ति में सुख मिलता है। अब ये बहुत सुंदर टॉपिक है, क्या इच्छाओं की पूर्ति में सुख है। फिर देखेंगे कि वास्तव में सुख कहाँ पर है,
ठीक है। और उसके बाद अपन देखेंगे कि अभी अगर सुख इतना आसान है तो अभी तक क्यों नहीं मिला, आज तक व्यक्ति सुखी क्यों नहीं हुआ। और लास्ट में अपन देखेंगे कि वो जो सुख है, वो जो वास्तविक सुख है, जैन फिलॉसफी का सुख है, वो कैसे मिल सकता है। हाउ कैन वी अचीव दैट हैप्पीनेस, वो हम उस हैप्पीनेस को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स को आज अपन देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सुख संबंधी हमारी मान्यताओं से, कि हम किन किन मान्यताओं को सुख मानते हैं। आज अपन इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो, सुख संबंधी हमारी पूर्व मान्यताएं, देखो बहुत जितने लोग हैं उतनी सारी मान्यताएं हो सकती हैं। क्या बोला? दुनिया में जितने लोग हैं सुख संबंधी उतनी मान्यताएं हो सकती हैं। इसलिए संस्कृत में कहा जाता है मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। क्या बोलते हैं? मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, मतलब जितने जितने व्यक्ति हैं उन सबकी अलग अलग मतियां हैं, उनका अलग अलग ज्ञान है, सोचने का तरीका सबका अलग अलग है। दुनिया में जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, सबका सोचने का तरीका सबका अलग अलग है। इसलिए कहा जाता है मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, ठीक है। इसका मतलब अगर हम पूछें दुनिया में जाके कि सुख क्या है, तो आप 10 लोगों से पूछोगे तो हो सकता है 10 लोग 10 अलग अलग बातें हमें बताएं, 10 अलग अलग बातें हम सभी के सामने प्रस्तुत करें, ऐसा भी हो सकता है। तो देखो कितनी सारी मान्यताएं होती हैं, उसको थोड़ा इकट्ठा करके यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहला जो व्यक्ति है वो ये मान सकता है कि भोग सामग्री में सुख होता है, अतः उसी के लिए प्रयत्न करता है। देखो सबसे पहले बहुत कॉमन मान्यता है, बहुत कॉमन मान्यता। क्या मान्यता है? कि भोग सामग्री में सुख है, अतः उसी के लिए प्रयत्न करता रहता है जीवन भर। भोग सामग्री का मतलब क्या है? कि भोग मतलब होता है जिसको अपन ग्रहण करते हैं, जिसको अपन मन में सोचते हैं कि इसका मैं भोग करने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अच्छे कपड़े पहनना, ठीक है, अच्छा भोजन करना, अच्छा फूड खाना, एकदम लग्जरियस लाइफ जीना, अच्छी गाड़ी होना, अच्छे बंगले होना, मतलब हमारे गोल सेट है। हमारा गोल सेट क्या है? कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, कि हमारे जीवन में एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छा बंगलो होना चाहिए, एक अच्छी फैमिली होनी चाहिए, अच्छे जॉब होनी चाहिए। अगर ये सब सेट है तो मैं सुखी हूं। ये हमारा गोल सेट है कि भोग सामग्री में सुख मानना, भोग सामग्री में सुख मानना और उसी के लिए जीवन भर प्रयत्न करते रहना, ये हमारी पूर्व मान्यता है। लेकिन देखो आज अपन जितनी भी मान्यताएं देखने वाले हैं उसके संबंध में ये भी देखेंगे कि ये मान्यताएं गलत क्यों हैं, ये मान्यताएं सही क्यों नहीं है। अब भोग सामग्री में सुख क्यों नहीं है, आप देखो, मैं आपको तर्कों से बात बताने वाला हूँ, ठीक है। आज जितनी भी चर्चा करेंगे तर्कों से करेंगे, अपन लॉजिक बिठाएंगे कि ये वास्तव में सुख क्यों नहीं है। आप देखो, फॉर एग्जाम्पल अपन एक कल्पना करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं मानता हूं कि एक व्यक्ति जिसके पास BMW है, ठीक है? कोई भी कार ले सकते हैं, कोई भी कार, मैंने तो एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एक BMW है, वो ये मानता है कि अगर मेरे पास BMW मिल जाएगी, मेरे पास ये वाली पर्टिकुलर कार मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल उसको वो कार मिल जाती है, ठीक है, तो पहले दिन वो सुखी है, पहले दिन उसे बहुत एक्साइटमेंट होता है कि हाँ मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। लेकिन आप देखना, जब भी कोई चीज हमें मिलती है तो स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट होता है, लेकिन धीरे 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 जाकर वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है, फिर वो वही चीज हमें बेकार लगने लगती है। ध्यान देना, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। चीज, जो वस्तु है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, वो सेम है, वो बदला नहीं है। वो आज भी हमारे पास वैसा ही है, कल भी हमारे पास वैसे ही रहने वाला है, और 10 साल बाद भी वैसा ही रहने वाला है। ऑब्जेक्ट सेम है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट हमारे पास आया था, वो वस्तु हमारे पास आई थी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हम उसे सुख मान रहे थे। लेकिन 10 साल बाद वही चीज हमें बेकार क्यों लगने लगती है, हम उसे रिप्लेस क्यों करना चाहते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट सुख दे रहा था, समझना, अगर वो ऑब्जेक्ट हमें हैप्पीनेस दे रहा था, तो 10 साल पहले जैसे दे रहा था 10 साल बाद वैसे ही देनी चाहिए थी। लेकिन ऑब्जेक्ट सेम होने पर भी हमारी सुख की मान्यताएं बदल गई।
स्टार्टिंग में जैसा एक्साइटमेंट हो रहा था बाद में वैसा एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि हैप्पीनेस जो आ रही थी, जो सुख आ रहा था, वो ऑब्जेक्ट में से नहीं आ रहा था। ऑब्जेक्ट अलग था, हैप्पीनेस अलग थी। हमने अपनी विचारधारा कितनी उसके प्रति जोड़ी हुई है, उससे हैप्पीनेस का संबंध है, उस ऑब्जेक्ट से संबंध नहीं है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट से हमारे हैप्पीनेस का संबंध होता, हमारे सुख का संबंध होता, तो 10 साल पहले जैसा सुख हो रहा था 10 साल बाद भी वैसे ही होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक नए कपड़े खरीदे, ठीक है, बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू, बहुत महंगे कपड़े खरीदे, तो खरीदते समय जैसा एक्साइटमेंट होता है, उसको आप 1 महीने बाद पहनो, 10 महीने बाद पहनो, वो एक्साइटमेंट घटता जाता है, कम होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऑब्जेक्ट तो सेम है, कपड़ा तो बिल्कुल वैसा ही है, जो कपड़े हमने खरीदे वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, आज भी हमारे पास है, लेकिन अब हमें पहनने का मन नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट की क्या गलती हुई? ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारी मान्यताएं गिर गई, हमारा सुख का रेशियो गिर गया। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ऑब्जेक्ट में से सुख नहीं आता। मैं आपको इस थोड़े थोड़े लॉजिक दे रहा हूं, आप चाहो तो इन लॉजिक के बारे में सोच सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लॉजिक के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले लॉजिक ये है कि एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे पास रहता है, तो पूरे लाइफ टाइम हमारे पास जो उसके प्रति फीलिंग्स हैं वो सेम नहीं रहती हैं, वो बदलती रहती हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में हमारे पास बहुत एक्साइटमेंट हो उसको लेके, लेकिन बाद में घटता हुआ जाता है। अगर ऑब्जेक्ट में से हमारे पास फीलिंग्स आ रही होती, ऑब्जेक्ट में से हैप्पीनेस आ रही होती, तो वो लाइफ टाइम एक जैसी आनी चाहिए थी, बदलना नहीं चाहिए थी। लेकिन ऑब्जेक्ट सेम रहने पर भी वो जो हैप्पीनेस है वो बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट में से हैप्पीनेस नहीं आती, ठीक है। ये होगी पहली बात। अब सेकंड लॉजिक देखो, दुनिया में अगर मैं एक जैसे ऑब्जेक्ट दो व्यक्तियों को दूं, समझना बात को, ठीक है, एक जैसा ऑब्जेक्ट मैं दो व्यक्तियों को दूं, हो सकता है एक मैं आपको दूं और एक दूसरे व्यक्तियों को दूं, सेम चीज सेम ऑब्जेक्ट, आप देखना दोनों व्यक्ति एक जैसा सुख उसको रिएक्ट नहीं करते, दोनों व्यक्ति उस वस्तु पे एक जैसा रिएक्शन नहीं देते, दोनों व्यक्ति एक जैसे सुखी नहीं होते हैं, दोनों व्यक्ति एक जैसे हैप्पी नहीं होते हैं, दोनों व्यक्तियों की फीलिंग्स एक जैसी नहीं होती हैं। मैं इससे क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं अगर वस्तु में से सुख आ रहा होता तो दोनों व्यक्तियों को एक जैसा सुखी होना चाहिए था, क्योंकि वस्तु तो एक जैसी है, बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दोनों व्यक्तियों को एक जैसे BMW कार दी है, लेकिन समझना, जिस व्यक्ति को दुखी होना होगा, जिस व्यक्ति की मेंटलिटी ही दुखी होने की है, जिसकी योग्यता ही दुखी होने की है, उसको अगर BMW कार भी दे दो तो भी वो दुखी है। और जिस व्यक्ति को मेंटलिटी ही सुखी होने की है, उसको आप BMW कार दे दो तो भी वो सुखी है, उसको कार नहीं मिलेगी तो भी वो सुखी है। इसका मतलब हमारे हैप्पीनेस का जो संबंध है, रिलेशन है, वो किसी ऑब्जेक्ट से नहीं है। क्योंकि अगर मैंने दो व्यक्तियों को, दो किसी पर्सन को सेम कार दी, तो वो सेम कार के बाद सेम तरीके से हैप्पी नहीं होता है, उसका रेशियो अलग अलग है, हो सकता है एक ज्यादा हैप्पी हो, एक कम हैप्पी हो। तो ये डिफरेंशिएशन क्यों आ रहा है? अगर ऑब्जेक्ट में से हैप्पीनेस आ रही होती तो दोनों को सेम तरीके से हैप्पी होना चाहिए था, दोनों एक जैसे ही सुखी होते, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट में से सुख नहीं आता है। मैं तो इतना कहता हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ, एक उसका खुद का ऑफिस है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन हो सकता है फिर भी वो टेंशन में हो, फिर भी वो दुखी हो। और एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जॉब भी बहुत सामान्य जॉब है, ऑर्डिनरी जॉब है, गाड़ी बंगला भी ज्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा घर है, छोटी सी गाड़ी है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति सुखी हो सकता है, वो व्यक्ति फिर भी सुखी हो सकता है। मैं कंपैरिजन बता रहा हूं दोनों में, आप कभी चिंतन करना। इसका मतलब ये हुआ, ऑब्जेक्ट में से सुख नहीं आता है, किसी भी दुनिया की किसी भी वस्तु में से सुख नहीं आता है। सुख डिपेंड करता है हमारी मेंटलिटी पे, हम क्या मानते हैं, हमने कितना मान के रखा है, इसमें से हैप्पीनेस का संबंध है।
वस्तु में से हैप्पीनेस का संबंध नहीं है। अच्छा देखो, फिर से एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। एक गाड़ी आई, ठीक है, तो हमें लग रहा था कि मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा जैसे ही मेरे पास गाड़ी आएगी, ठीक है। मैं बहुत एक्साइटमेंट मुझे बहुत एक्साइटमेंट था, ठीक है। अब जैसे ही गाड़ी हमारे सामने आके रखी ही है, मैं बहुत सुखी हो रहा हूँ, मैं बहुत हैप्पी हो रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी मेरे सामने रखी है, लेकिन अचानक से मेरा जो नेवर था, मेरा जो पड़ोसी था, उसने मुझे बहुत गंदी गंदे शब्द बोले, गालियां दी, बैड वर्ड्स बोले, ठीक है। अचानक से मेरा माइंड बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, देखना समझना यहाँ पे। मेरे सामने गाड़ी वैसी की वैसी रखी है, गाड़ी में कुछ अंतर नहीं पड़ा, लेकिन गाड़ी के सामने होते हुए भी मैं सुखी नहीं हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। अब मैं पूछता हूँ, सामने वाले ने आपको गाली दी है, लेकिन आपके सामने गाड़ी रखी हुई है वैसा का वैसा, आपके सामने बंगला भी रखा है, जॉब भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये सुखी नहीं हो रहा है, दुख मिल रहा है, क्योंकि सामने वाले ने मेरे को बहुत सारी गालियां दी थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गाड़ी से सुख आ रहा होता तो मुझे सुख मिलना चाहिए था ना, मैं हैप्पी हो जाता, मैं सुखी हो जाता, मेरे को कोई टेंशन नहीं होती, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी व्यक्ति बन जाता। सामने वाला लाख कुछ भी कहता रहता, मुझे दुखी नहीं होना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक नियम है, एक रूल है जगत का, कि कोई भी व्यक्ति भोगों से सुखी नहीं होता है, भोगों में से सुख आता ही नहीं है, भोगों में से सुख आता ही नहीं है। देखो, नॉर्मल सी बात है, ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है, इसमें से मुझे सुख नहीं मिल रहा है। मैं कोई भी, जैसे रिंग पहनी है मैंने, इसमें से सुख नहीं मिल रहा है। मैं कहाँ पे रहता हूँ, कहाँ पे क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, इससे सुख का कोई संबंध ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है। देखो, ये मैं पूर्व मान्यताएं क्यों बताई जा रही हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा जो अंदर मेंटलिटी बनी हुई है, इसको निकालना बहुत आवश्यक है। अगर इन मान्यताओं को नहीं निकाला जाएगा तो नया जो फीड हम करने वाले हैं, सही मान्यताएं, वो फीड नहीं हो पाएंगी। इसलिए आज तक हमने माना है कि भैया अगर सुखी होना है तो क्या करो, अच्छी अच्छी चीजों को इकट्ठा करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी अच्छी वस्तुओं को इकट्ठा करो, तो सुखी हो जाएंगे। लेकिन यहीं से हमारी गलती स्टार्ट हो जाती है। मेन गलती तो यहीं से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इससे हमारे सुख का कोई संबंध ही नहीं था, कुछ भी संबंध नहीं था, 0%, कोई संबंध नहीं है। सामने हमारे पास गाड़ी हो या ना हो, कुछ संबंध ही नहीं है सुख का। मतलब जो सुख का रिलेशन है, हैप्पीनेस का जो रिलेशन है, वो यहाँ से था, हमारी मेंटेलिटी से था, बाहर की चीज से कोई रिलेशन ही नहीं था। क्योंकि अगर बाहर की चीज से रिलेशन होता तो नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सा एक रूल बनना चाहिए था कि जिसके पास वो वस्तु प्राप्त हो जाती वो सुखी हो जाता, और जिसके पास वो वस्तु नहीं होती वो दुखी रहता। लेकिन आप पूरी दुनिया में देख लो, ऐसा दिखता ही नहीं है, ऐसा देखने में ही नहीं आता। हो सकता है जिसके पास वो चीज हो वो दुखी हो, और जिसके पास वो चीज नहीं है वो सुखी हो, ऐसा भी हो सकता है। जिसके पास जितना ज्यादा, देखो, हो सकता है मेरे पास 2 करोड़ का पैकेज है, ठीक है, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का पैकेज है मेरे पास, ठीक। अब मैं सोच रहा हूँ मैं बहुत सुखी हूँ। अब आप देखो, अगर जितना बड़ा पैकेज होगा काम भी उतना बड़ा होगा। अब मैं अपने ऑफिस को 18-18 घंटे काम दे रहा हूँ, घर पे आके भी वही काम कर रहा हूँ, सब काम कर रहा हूँ, और एकदम टेंशन वाली लाइफ बन चुकी है। मैं अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, किसी को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और वो व्यक्ति मान क्या रहा है कि मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ। अब आप पूरे जीवन को एक बार, उसके जीवन को देखेंगे, हम उसके पूरे जीवन को एक बार देखें, तो हमें पता चलेगा सुख है कहाँ पर, सुख बचा कहां पर। पूरे जो लाइफ बन चुकी है वो तो टेंशन की बन चुकी है, तो सुख बचा कहां पर। और एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि काम सिर्फ 5-6 घंटे करता हो, लेकिन अपने घर पे टाइम देता हो, सब जगह टाइम देता हो, एक सुखी जीवन जीता हो, हैप्पी लाइफ जीता हो। तो ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं। इसका मतलब सुख का संबंध मनी से नहीं था, सुख का संबंध किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से नहीं है, सुख का संबंध डिजायर से नहीं है, सुख का संबंध लग्जरी से नहीं है, सुख का संबंध बिल्कुल रिलेशन ही नहीं है, 0%, कुछ रिलेशन नहीं है। हो सकता है वहां पे बैठे बैठे भी आप सुखी हो,
यहाँ पर बैठे बैठा कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति दुखी हो। आपके बगल में ही एक जैसे आपके घर में एक ही मकान में एक ही रूम के अंदर अगर 10 व्यक्ति बैठे हैं, सेम एसी की हवा खा रहे हैं, सेम नाश्ता कर रहे हैं, सेम खाना खा रहे हैं, सेम जैसे कपड़े पहने हैं महंगे जैसे, सेम गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन अगर एक रूम के अंदर 10 व्यक्ति हैं तो 10 व्यक्तियों को एक जैसी फीलिंग नहीं होती है। 10 व्यक्तियों को 10 प्रकार की फीलिंग होगी। कोई ज्यादा सुखी होगा, कोई बिल्कुल डिप्रेशन में होगा, कोई बहुत ज्यादा सुखमय होगा, कोई मीडियम होगा। सबकी अलग अलग फीलिंग्स हैं। ऐसा क्यों है? अगर हमने जो माना है कि भैया हमारे घर में क्या क्या होना चाहिए, कि एक टीवी अच्छी होनी चाहिए, एसी होना चाहिए, और जितने भी चीजें हो सकती हैं, अगर ऐसा सब कुछ होना चाहिए तो हमारे घर में ऐसा क्यों नहीं है? हमारे पास ये सब चीजें क्यों नहीं है? ये सब चीजें होनी चाहिए थी ना। तो ऐसा सब कुछ क्यों नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि इनसे सुख प्राप्ति नहीं होती है, इससे सुख का कोई संबंध ही नहीं है। तो देखो, पहली चीज यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि आज तक हमने जो माना है कि भोगों से सुख की प्राप्ति होगी, जितना जितना ऑब्जेक्ट्स को मैं इकट्ठा करूंगा उनसे मैं हैप्पी हो जाऊंगा, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत मान्यता है। ऐसा होता ही नहीं है। और अगर ऐसा होता होता तो आप पूरे दुनिया को देख लो, पूरे वर्ल्ड को देख लो, अगर ऐसा लॉजिक से बैठ जाएगा तो आप मान लेना, आंखें बंद करके मान लेना। लेकिन अगर लॉजिक से नहीं बैठ रहा है तो हम उस बात को नहीं मान सकते। ये जैन फिलॉसफी कहती है। जैन फिलॉसफी कहती है किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी भोग से, किसी भोग सामग्री से सुख नहीं मिलता है। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। भोग सामग्री में सुख होता ही नहीं है। इसका मतलब ना भोग सामग्री में दुख है ना सुख है, संबंध ही नहीं है। मतलब जब मैं कहूं कि रिलेशन ही नहीं है, इसका मतलब ना सुख का संबंध है ना दुख का संबंध है, कोई संबंध ही नहीं है। अब ये कितनी बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं, समझना। जैसे मैं आपसे कहूं, एक बात बताता हूं आपको, ठीक है? मैं आपके सामने एक पहेली देता हूं, एक रिडल आपके सामने दे रहा हूं, आप बताना, ठीक है? रिडल ये है कि मेरे सामने, मैं आकाश में 12 बजे एक स्पाइस जेट का प्लेन जाता है। उसकी स्पीड मान लो 1 घंटे में 200 किलोमीटर कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, स्पाइस जेट का है, व्हाइट कलर का है, और 1 घंटे में 200 किलोमीटर कवर करता है, और नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है, और बहुत जल्दी लैंड करने वाला है। तो अब आप बताओ, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई, तो आप बताओ कि मेरे भाई की उम्र कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? कि एक प्लेन है, प्लेन स्पाइस जेट का है, व्हाइट कलर का है, स्पीड बहुत तेज है, बस लैंड करने वाला है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। अब आप मेरे को बताओ कि मेरे भाई की उम्र कितनी है। तो आप कहोगे कितना बेकार क्वेश्चन है, क्योंकि भाई की उम्र से उस प्लेन का कोई संबंध ही नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। कोई प्लेन को देख के भाई की उम्र नहीं बता सकता है, भाई की एज नहीं बता सकता है, मेरे ब्रदर की एज कोई प्लेन को देख के नहीं बता सकता है। वहां पे कोई संबंध, रिलेशन ही नहीं है। ऐसा ही मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी लग्जरीज हैं, तो बताओ मैं कितना सुखी हूं? कि भैया कोई संबंध ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है। जैसा प्लेन में और एज में, मेरे भाई की एज में कोई संबंध नहीं था ना, रिलेशन ही नहीं था, बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं। ऐसे ही वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स में, मेरे इतने सारे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में, लग्जरीज में, और मेरे हैप्पीनेस में कोई संबंध नहीं है। पहले के दार्शनिक जो थे, फिलोसफर्स थे, वो जंगल में रहते थे, जंगल में रह के भी परम सुखी थे। और आज का मनुष्य बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रह के भी दुखी है। तो मैं पूछता हूँ, कहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ने हमें कितना सुख दिया, बताओ? हो सकता है कोई जंगल में रह के भी दुखी हो, कोई घर में रह के भी सुखी हो। इसका मतलब मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट्स में बिल्कुल सुख है ही नहीं, रिलेशन ही नहीं है। इसलिए जब भी हम सुख की बात करें तो ऑब्जेक्ट हमें उसे नहीं नापना चाहिए। हम ऑब्जेक्ट से, हमारा मीटर जो चल रहा है ना, सुख और दुख का मीटर, वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, किसी दुनिया की चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि हम कितने सुखी हैं और कितने सुखी नहीं हैं। देखो, दुनिया की मान्यता मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पूरी दुनिया की मान्यता कि सुख नाम किसका है, कि आपके पास कितनी वस्तु है, कितनी सामग्रियां हैं, इससे हम डिफाइन करेंगे कि आपका सुख का मीटर कितना है।
आप देख लेना, आप किसी से भी पूछ लेना सुख का मीटर, उन्हें वो कैसे नापेंगे, उसको सुख को कैसे नापेंगे कि आपके पास कितनी चीजें हैं, आपके पास कितनी गाड़ी है, कितने बंगलों हैं, कितने आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपकी जॉब कैसी है। इसके माध्यम से हम नाप लेंगे कि भैया आपका सुख का मीटर कितना है। लेकिन गलती यहीं से स्टार्ट होती है कि यहाँ से तो कोई रिलेशन ही नहीं था, ये तो कोई रिलेशन संबंध ही नहीं था, हमें यहाँ तो कोई बता ही नहीं सकता कि भैया ऑब्जेक्ट से सुख कितना मिलता है। तो गलती यहीं से स्टार्ट होती है। और हमारे जैन फिलॉसफी का सुख का मीटर कहता है कि ऑब्जेक्ट से और हैप्पीनेस से हमारी फीलिंग्स का कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए पहला रूल ये है कि हम जब भी सुख का मीटर नापेंगे, सुख को नापेंगे, दुख को नापेंगे, तो ऑब्जेक्ट से नहीं नापेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि आपके पास कितने घर है, कितने बंगलों हैं, आपकी जॉब कैसी है, आप जंगल में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, कहाँ रह रहे हो, हमें मतलब ही नहीं है। हम तो मेंटेलिटी से नापेंगे, आप कितने सुखी हो, आप डिप्रेशन में हो, आप टेंशन में हो कि सुखी हो, इन मेंटेलिटी से नापा जाएगा सुख और दुख का मीटर। ठीक है। तो जैन फिलॉसफी में सबसे पहली चीज ये हुई कि भोग सामग्री से वस्तु में सुख होता ही नहीं है, उससे कोई रिलेशन ही नहीं है हमारा हैप्पीनेस का, हमारी फीलिंग्स का। ठीक है। तो पहली चीज ऐसे हमारा हमने समझी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, और जब भी बोला जाता है कि भोग सामग्री में सुख हो, भोग सुख है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी पूरी जिंदगी किस में लगा देते हैं कि सबसे पहले क्या करो, मेहनत करो। मेहनत क्यों करो कि भैया मेहनत करोगे तो कमाई होगी, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा पैसे आएंगे, इसलिए मेहनत करो। फिर क्या करो, कमाओ। अब कमा भी लिया, चलो बहुत सारा कमा लिया, अब क्या करो, उन्नति करो। उसी पद पर रहकर छूट मत जाओ। आज आप एक सामान्य वर्कर हो, थोड़े और आगे बढ़ो, आपको बॉस बनना है, आप अभी बॉस के नीचे काम कर रहे हो, 10 साल और मेहनत करो, और मेहनत करो, आपका डिवीजन बढ़ना चाहिए, आपके प्रोफाइल और आगे बढ़नी चाहिए। आप एक ऐसा इतनी मेहनत करो कि आप और बढ़ जाओ, समृद्ध हो जाओ। ऐसा ऐसा सिखाया जाता है कि अगर सुखी होना है तो क्या करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, और मेहनत करने से क्या होगा, पैसे आएंगे, कमाई होगी, उन्नति करेंगे, समृद्ध हो जाएंगे, फिर क्या होगा, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन अब मैं यहाँ पे कहता हूँ, आप सोच लो। देखो, ये जो टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको पढ़ा दूं, और जैसे 3 लोग के संबंध में हमने पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया कि भैया ये इसकी हाइट इतनी है, ये इसकी ब्रेथ इतनी है, और आपने उसको नोट कर लिया और आपने समझ लिया। ये ऐसा टॉपिक नहीं है, ये स्वयं के चिंतन का टॉपिक है। अब आप ये जो मैंने आपको बात बताई, आप लगा के देखना किसी व्यक्ति पे। ठीक है, एक व्यक्ति को हमने कहा कि भैया आप मेहनत करो, कमाओ, उन्नति करो, समृद्ध हो जाओ, और अपने जीवन आप सुखी हो जाओगे। आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखा जो इस मार्ग से सुखी हो गया हो? मैं तो कहता हूं जितना जितना व्यक्ति इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होता है, उतना उतना व्यक्ति ज्यादा दुखी होता है। मेहनत करो और कमाओ और उन्नति करो, समृद्ध हो जाओगे, इससे व्यक्ति का सुख का कोई रिलेशन ही नहीं है। क्योंकि सबसे पहली बात हमने क्या की थी कि भोग सामग्री से कोई रिलेशन ही नहीं है सुख का। इसलिए अगर देखो, दो चीजें हैं, एक है सक्सेस, और दूसरा चीज मैं कहता हूं हैप्पीनेस। हमें लगता है कि सक्सेस ही हमारी हैप्पीनेस है, मतलब दुनिया में जितना भी समझाया जाएगा वो कहा जाएगा सक्सेसफुल अगर आप बन चुके हो तो आप सुखी बन चुके हो, आप हैप्पी लाइफ जी रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। सक्सेस एक अलग चीज है, और एक सुखी जीवन एक अलग चीज है। फिर से समझना बात को, मैं आज आपको दोनों में भेद करके बता रहा हूँ। सक्सेस एक अलग चीज है, और हैप्पी लाइफ एक अलग चीज है। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमने सक्सेस मानी किसमें है। अगर हमने सुखी होने में सक्सेस मानी है तो बिल्कुल दोनों एक ही चीज है, आप सही मार्ग पर जा रहे हो। लेकिन अगर हमारी सक्सेस इसमें है कि मेरे पास बहुत सारी चीजें होंगी, मेरे पास बहुत सारे मकान होंगे, गाड़ियां होंगी, और मैं एक बहुत बड़ा इंसान बन चुका होऊंगा, तो मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। अगर हमारी ये मेंटेलिटी है, अगर हमारी ये मान्यता है, और हम इसमें
सक्सेस मानते हैं तो समझना सक्सेस एक अलग चीज है, हैप्पी लाइफ एक अलग चीज है। अब हो सकता है सक्सेस तो हो जाओ, हम सक्सेस तो हो जाएंगे, लेकिन सक्सेस के बाद हैप्पी लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि सक्सेस इज नॉट अ हैप्पी लाइफ। सक्सेस और हैप्पी लाइफ के बीच में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। व्यक्ति सक्सेसफुल बन सकता है, व्यक्ति बहुत आगे जा सकता है, दुनिया में बहुत आगे बढ़ सकता है, उसके पास बहुत सारी कंपनीज हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, बिल्कुल कोई रिलेशन ही नहीं है कि वो सुखी होगा कि नहीं होगा। ये उसकी मान्यता पे डिपेंड करता है, उसके मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है कि वो सुखी। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज क्या है कि सुख संबंधी हमारी जो पूर्व मान्यताएं हैं, पूर्व मेंटेलिटीज है, उसमें सबसे पहले हमने देखा कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से, किसी भी लग्जरी से, किसी भी दुनिया की कोई भी आइटम से, कोई भी ऑब्जेक्ट से व्यक्ति के सुख का, व्यक्ति की फीलिंग्स का कोई रिलेशन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में रहकर भी व्यक्ति सुखी हो, और हो सकता है उस ऑब्जेक्ट के बीच में रहकर भी व्यक्ति दुखी हो। देखो एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे बरसात हुई, रेन हुई, ठीक है, अब बरसात हो रही है। अब देखो बरसात होते होते कोई व्यक्ति तो बहुत सुखी हो जाएगा, कोई व्यक्ति बहुत दुखी हो जाएगा। अब जिसको बहुत अंदर से गर्मी लग रही है, जिसको बहुत मजे आ रहे हैं नहाने में, बहुत मजे आ रहे हैं बारिश में, तो वो कहेगा तो भैया ऐसी बारिश बरसती रहे, बहुत मजे आ रहे हैं मेरे को। तो देखना बारिश बिल्कुल सेम है, हमारे घर पे भी वही गिर रही है, आपके घर पे भी वही गिर रही है, बारिश में कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं उसी बारिश से सुखी हूँ, खुश हूँ। और मेरा पड़ोसी जस्ट बगल वाला, उसने बस अपने टेरेस पे कपड़े सुखाए थे सुखाने के लिए, और बारिश हो गई, तो वो बहुत दुखी है कि अभी तो मैंने डाले थे और अभी गीले हो गए, या किसी भी कारण से उसे बारिश पसंद नहीं है, तो वो उसी बारिश से दुखी है। अब मैं कहना चाहता हूँ बारिश बिल्कुल सेम है, जो रेन हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, वो बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन मैं उसी से सुखी हूं और मेरा जस्ट नेवर वो दुखी है। अब नेवर भी क्यों लो, मैं अपने ही घर में, अगर मेरे घर में 5 मेंबर्स हैं, तो हो सकता है 2 को अच्छी लगती हो बारिश, 3 को अच्छी नहीं लगती हो, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से व्यक्ति सुखी है या नहीं, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। अब देखो जैसे हमारे घर में आप देखो, अगर 5 मेंबर्स हैं तो एक जैसा खाना, एक जैसा फूड 5 मेंबर्स को पसंद नहीं आता। क्या बोला, एक ही जैसा फूड 5 मेंबर्स को पसंद नहीं आता। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को मिर्ची वाला पसंद करता है, कोई कोई अलग, किसी का अलग टेस्ट है। अगर घर में 5 मेंबर्स हैं तो मैं कहता हूँ 5 मेंबर्स का जो फूड टेस्ट होगा वो अलग अलग होगा, सबको अलग अलग खाना पसंद है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो बिल्कुल उसी के ब्रदर को सब्जी बहुत पसंद है, वो बहुत चाव से खाता है, और उसकी के भाई को बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब उसमें सब्जी का क्या दोष है, सब्जी अच्छी है कि गलत है, अब मैं आपसे पूछता हूँ सब्जी अच्छी है कि गलत है, तो आप कहोगे सब्जी ना अच्छी है ना बुरी है, सब्जी तो सब्जी है। अब लेकिन हमारी मान्यता कैसी है, हमने उसको अच्छा माना है कि गलत माना है, इसी से व्यक्ति सुखी और दुखी होता है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये समझना है, फिर से एक नई बात आपको बता रहा हूं, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु ना अच्छी होती है ना बुरी होती है। क्या बोला, दुनिया की कोई भी वस्तु ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, हम उसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, हम उसे किस नजरिए से देख रहे हैं, वो अच्छा या बुरा होता है। क्या बोला फिर से, दुनिया की कोई भी वस्तु ना अच्छी होती है ना बुरी होती है, हम उसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं वो अच्छा या बुरा होता है। इसका मतलब जैसा मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, ऐसे आप और भी एग्जांपल लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीवी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बहुत सारी कंपनी की टीवीज आती है, ठीक है। अब जैसे घर में 2 भाई थे, अब एक भाई ज्यादा लग्जरी में नहीं जीना चाहता, वो तो कहता है कुछ भी ले आओ आप, हमें चल जाता है। और एक को चाहिए थी बहुत अच्छी वाली टीवी, बहुत बड़ी होम थिएटर चाहिए था, और उसके सामने आया थोड़ा सा,
ठीक है। अब जो व्यक्ति, जो छोटा वाला भाई था, जिसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, वो उस छोटी सी टीवी में बहुत सुखी है, बहुत सुखी है, क्योंकि उसे कुछ चाहिए नहीं था, उसे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उसे अपनी इच्छाओं से ज्यादा प्राप्त हो गया, तो वो सुखी है, वो खुश है। ठीक है। और एक व्यक्ति जो था, उसका बड़ा भाई, जो जिसे बहुत बड़ी चीज चाहिए थी, उसकी इच्छाएं बहुत ज्यादा थी और उसे मिली कम, तो उसी टीवी में वो दुखी है। समझना। अब टीवी बिल्कुल सेम है। मैं आपसे पूछता हूं, टीवी अच्छी है या बुरी है? टीवी सुखकारी है कि दुखकारी है? तो आप कहोगे ना टीवी सुखकारी है ना दुखकारी है। टीवी तो टीवी है। टीवी ना अच्छी है ना बुरी है। टीवी ने क्या किया? टीवी ने ना किसी को खुश किया, ना टीवी ने किसी को बुरा किया। टीवी क्या कर सकती है? टीवी तो पुद्गल है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकती है। इसका मतलब जो वस्तु है वो तो कुछ कर ही नहीं सकती है। तो गलती कहाँ पे हुई? कि हमारे देखने में गलती हुई। हमने उस वस्तु को कैसे देखा? हमने अगर उसको देखा कि हाँ बढ़िया चीज है, मजे आ गए, तो व्यक्ति सुखी और खुश हो जाता है। और हमने देखा कि नहीं, ऐसी नहीं चाहिए थी, तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसका मतलब गलती कहाँ पे हो रही है? यहाँ पर मेंटलिटी में गलती हो रही है, वस्तु में थोड़ी ना गलती हो रही है। सेम वस्तु से अगर हमारे परिवार के 10 व्यक्ति सुखी हैं और हम दुखी हो रहे हैं, तो वस्तु ने क्या बिगाड़ा? सामने वाले ऑब्जेक्ट ने क्या बिगाड़ा? सामने वाला ऑब्जेक्ट थोड़ी ना कह रहा है कि भैया दुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं कर सकता, पुद्गल कुछ नहीं कर सकता। पुद्गल हमारे सुख दुख में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो गलती कहाँ पे हो रही है? यहाँ पर मेंटलिटी में। हम उसे देख कैसे रहे हैं? हम मान क्या रहे हैं? हम उसे सुखदायक मान रहे हैं कि दुखदायक मान रहे हैं? तो पूरी गलती यहाँ से स्टार्ट होती है, मेंटलिटी से। ठीक है। एक जो रूल है कि कोई भी वस्तु सुखदायक दुखदायक होती ही नहीं है। वस्तु तो वस्तु होती है, पुद्गल तो पुद्गल है। हमने आपको बताया जैसे पुद्गल होता है, 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। देखो इन 6 द्रव्यों का ही पूरा खेल है हमारे जिंदगी में। 7 तत्व कहो, 6 द्रव्य कहो, इन्हीं से पूरा जैन फिलॉसफी इन्हीं के ऊपर पूरी डिपेंडेंट है। तो 6 द्रव्य में हमने समझा पुद्गल है। अब पुद्गल से सुख का कोई संबंध ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पुद्गल में सुख नाम का गुण ही नहीं होता है। और जब उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है, तो वो अच्छी या बुरी कैसे हो सकती है? सामने वाला कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक हमारे घर में गाड़ी आई, 2 व्हीलर आई, ठीक है, बाइक आई। अब एक व्यक्ति को अच्छी वाली बाइक चाहिए थी, बड़ी कंपनी की, और उसके पास छोटी कंपनी की आई, तो वो व्यक्ति दुखी हो जाता है। और एक व्यक्ति को गाड़ी चाहिए ही नहीं थी, उसे गाड़ी मिल गई, तो वो सुखी हो जाता है। अब बाइक सेम है, ना उसमें सुखदायक कुछ है ना उसमें दुखदायक कुछ है, ना वो अच्छी है ना बुरी है। बाइक तो बाइक है। आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा हाँ बहुत अच्छी बाइक है। आप कोई दूसरे व्यक्ति से पूछोगे तो वो कहेगा नहीं, इस कंपनी की नहीं खरीदनी चाहिए थी, वो दूसरे कंपनी की खरीदनी चाहिए थी, ये बहुत बेकार है, तो उसे बुरी कह देगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम किस वस्तु को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं, ये बताता है कि वो वस्तु अच्छी है कि बुरी है। वस्तु कभी अच्छी बुरी होती नहीं है, हमारी मेंटेलिटी अच्छी बुरी बनाती है उसे। समझना, कोई भी दुनिया की कोई भी वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती है, वस्तु वस्तु होती है। एक सिंपल सा रूल है, खाना खाना होता है, सब्जी सब्जी होती है, जो भी हमारे टेबल पर रखा है वो बिल्कुल वैसे ही है, अच्छा बुरा नहीं है। तो क्या है अच्छा बुरा? हमारी मेंटेलिटी अच्छी बुरी है, हम उसको किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। ठीक है, पहली बात ये हुई। अब देखो पूरी जिंदगी में गलती क्या होती है कि हम बचपन से ही ये समझते हुए आते हैं कि अच्छा या बुरा वस्तु होती है। तो अगर हमें सुखी होना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को कलेक्ट कलेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें कलेक्शन करना पड़ेगा, तो हम सुखी हो जाएंगे। अब यहीं से हमारी गलती प्रारंभ हो जाती है दुख की, और हम गलत ट्रैक पे आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आज का जो पहला हमारा जो रूल है, जो हमने आज समझा है, वो यही है कि जो वस्तु होती है वो सुखदायक दुखदायक नहीं होती है। पहला रूल ये है कि वस्तु तो वस्तु होती है, वस्तु सुखदायक दुखदायक नहीं होती है। हम उसे किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं, वो अच्छा या बुरा होता है। और हम उससे फिर कंपेयर करते हैं उस वस्तु को कि वो अच्छी है कि बुरी है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में रह रहा है, तो हो सकता है वो परम सुखी हो।
आज आपको ये बात समझ में आएगी। कभी कभी आपने सुना होगा कि हमारे जो सेंट्स हैं, मुनि हैं, वो जंगलों में रहते हैं और परम सुखी हैं। तो आपको कभी कभी लगता होगा कि वो सुखी कैसे हो सकते हैं, हम सुख तो कहाँ पर है, यहाँ पर है, इन भोग सामग्रियों में है। लेकिन आज इसको पढ़कर आपको समझ में आएगा कि भोग सामग्रियों से कोई रिलेशन ही नहीं था। सुख तो मेंटेलिटी से था। और अगर उन्होंने अपनी मेंटेलिटी सुधार ली है, तो कोई व्यक्ति यदि जंगलों में भी रह रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो भी वो परम सुखी हो सकता है। मैं तो इतना कहता हूं कि कोई छोटा सा छोटा व्यक्ति अपने साइकिल का पंचर भी सुधारता हो, साइकिल का टायर भी सुधारता हो, इतना छोटा व्यक्ति भी है, लेकिन यदि उससे संतुष्टि है, एक संतुष्टि है, संतुष्टि सबसे मेन चीज है। अगर वो संतुष्ट है अपने जीवन से, तो वो सुखी है। देखो उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना उसके पास गाड़ी है, ना बंगलो है, ना कोई दूसरी बड़ी बड़ी चीजें, कुछ नहीं है, लेकिन वो अपने जीवन से यदि संतुष्ट है, तो वो उन करोड़पतियों से ज्यादा सुखी है। और अगर हमारे पास सब कुछ होते हुए भी जीवन में संतुष्टि नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि और मिल जाए और मिल जाए, आई वॉन्ट टू कैच अनदर थिंग, मैं कुछ और बड़ा करना चाहता हूं, अगर संतुष्टि नहीं है, तो वो व्यक्ति भी इतनी बड़ी चीजों को लेकर भी दुखी है, दुखी है। अब आप अगर हम देखो, अब गलती क्या हो जाती है, हम जब भी नापने जाते हैं ना किसी को, हम देखने जाते हैं कौन सुखी कौन दुखी, तो हम बाहर से देखते हैं। बाहर से हम किसी को नाप ही नहीं सकते कि वो सुखी है दुखी है। हम बाहर से देखेंगे कि अरे ये जो व्यक्ति है ये तो बहुत दुखी है, बेचारा साइकिल का पंचर सुधारता है, देखो इसका कितना छोटा सा घर है, और कितना कम खाता है, कैसे ही खा लेता है, और ये तो घूमने भी नहीं जाता, वर्ल्ड टूर पे भी नहीं जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, कितना दुखी व्यक्ति है। और एक व्यक्ति हम देखेंगे कि भैया इसका देखो कितना बड़ा बंगलो है, इसकी कितनी सारी कंपनीज हैं, कितने सारे कार्स हैं, ये व्यक्ति बहुत सुखी है। तो देखो हमने क्या किया, फिर से गलती क्या कर दी, हमने सुख का जो थर्मामीटर है, हमने जो सुख का रेशियो लगाया है, वो पर से लगा दिया, भोग सामग्री से लगा दिया, जबकि उससे कोई संबंध ही नहीं था, कोई रिलेशन ही नहीं था। हो सकता है जिसके पास बहुत सारे बंगलो, उसको टेंशन बहुत हो, टेंशन में सुसाइड कर ले वो, ऐसा भी हो सकता है। और वो कोई छोटा व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन जीवन में संतुष्टि है कि मेरे पास जो है पर्याप्त है, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मैं सुखी हूँ। तो वो व्यक्ति उस करोड़पति से ज्यादा सुखी है, उस छोटी सी कुटिया में रह के भी, उस छोटे से मकान में रह के भी, जिसमें ना अलग से कोई किचन है, ना अलग से कोई रूम है, सब एक ही में रहता है, उसी में खाता है, उसी में बनाता है। वो व्यक्ति ज्यादा सुखी हो सकता है, उसे टेंशन कम है, वो सुसाइड नहीं करेगा, उसकी फिजिकल पावर अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से सुख का कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले मेंटलिटी को हमें चेंज करना है। मैंने फिर से कहता हूँ, आज का हमारा जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि हम यहाँ से आपको बताते जाएं और आप उसे नोट करके याद करके हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। नहीं, आज का टॉपिक चिंतन का टॉपिक है। आप स्वयं चिंतन करें इस पर, आप ट्राई करें, आप देखें कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे आपने एक गिलास पानी पिया, आपने नींबू पानी बनाया, शिकंजी बनाई, ठीक है, रूह अफ़ज़ा मतलब जो बनाना आपने बनाया, शिकंजी बनाई, ठीक है। अभी एक गिलास आपने पिया, एक गिलास आपने किसी दूसरे को दिया, आप देखना दोनों को एक जैसी फीलिंग्स नहीं है, वो तुरंत पी लिया उसको और चला गया। आपने बड़े आराम से पिया, आप मजे लेके पी रहे हो सकता है उसी में उसको टेस्ट में मजा नहीं आ रहा हो, आपको वो टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा हो। आप ट्राई करना, आप एक ही जैसी चीज दो व्यक्तियों को देना, दो व्यक्ति एक जैसे सुखी नहीं होंगे, दो व्यक्तियों की एक जैसी फीलिंग्स नहीं होंगी, दोनों की अलग अलग। अब फीलिंग किस पे डिपेंड करती हैं कि वो व्यक्ति कितना ग्रैस्प कर सकता है, उसकी योग्यता कितनी है, वो व्यक्ति कितना, उसकी मेंटेलिटी कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति सुखी होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आई? तो दुनिया की कोई भी चीज में आप ये लगा सकते हो, कोई भी चीज में। अब जैसे मैं एक किसी व्यक्ति को 1,000 का नोट देता हूँ, ठीक है, मैंने 1,000 रुपए किसी व्यक्ति को दिए। अब व्यक्ति की कंडीशंस कितनी प्रकार की हो सकती हैं। एक व्यक्ति तो सोचेगा कि अरे मजे आ गए,
मेरे को 1,000 रुपए वो भी फ्री में मिल गए, ठीक है। और दूसरा व्यक्ति सोच सकता है कि अरे कहाँ फंस गए, अभी 1,000 रुपए जेब में रखे, अब कोई चोरी ना कर ले, कोई लेके ना चले जाए, मैं तो बड़ा दुखी हो गया, मैं तो बंधन में पड़ गया, कोई ऐसा भी सोच सकता है। इसका मतलब आप ये समझो कि वस्तु तो सेम थी, रुपए तो सेम है, लेकिन एक व्यक्ति उसमें आनंद कर रहा है, एक व्यक्ति उसी में दुखी हो रहा है। इसका मतलब दुनिया में फीलिंग्स जो है, फीलिंग्स स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। हमारे जो हैप्पीनेस, जो फीलिंग्स हैं, मेंटलिटीज हैं, ये किसी के आधार पर टिकी हुई नहीं है, ये किसी ऑब्जेक्ट पर टिकी हुई नहीं होती है, ये स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है। ये किसी वस्तु के आधार से चलती फिरती नहीं है, ये तो वस्तु हो नहीं हो स्वतंत्र है, खुली हुई है। इसका मतलब पहला लेसन ये है कि कभी भी सुख का थर्मामीटर भोग सामग्री से नहीं लगाना चाहिए। भोग सामग्री से हमारे सुख का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और देखो, और फिर हमें ये जानना चाहिए क्या इनसे जीवन सुखी होगा। जो वस्तु हमने कमाई है, जो वस्तु हम अपने पास लाए हैं, क्या इनसे हम सुखी हो सकते हैं? क्या इनको ग्रहण कर करके व्यक्ति सुखी हो सकता है, जोड़ जोड़ के सुखी हो सकता है? आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, आ, जितना ज्यादा हम इकट्ठा करते हैं व्यक्ति उतना ज्यादा दुखी होता है। आप कल्पना करना, जैसे जितना आपके पास जितनी कम चीजें हैं, आपको टेंशन उतनी कम होगी, और जिसके पास जितनी ज्यादा चीजें हैं उसको उनको संभालने की टेंशन उतनी ज्यादा है। इसका मतलब जिसके पास बोझा, जितना सिर पर बोझा जितना ज्यादा है, व्यक्ति उतना दुखी है। रूल तो सिंपल सा ये है कि हमारे सिर पर बोझा जितना होगा, टेंशन जितनी होगी, व्यक्ति उतना ज्यादा दुखी होगा। अब यदि व्यक्ति बहुत इकट्ठा करना चाहता है, बहुत ग्रैस्प करना चाहता है, बहुत जल्दी जल्दी कैच करना चाहता है, तो व्यक्ति, अगर टेंशन उसकी बढ़ रही है तो व्यक्ति दुखी ही हो रहा है। इसका मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट्स को जल्दी जल्दी ग्रहण करना चाहते हैं, व्यक्ति दुखी हो रहा है। अब क्या करेगा जल्दी जल्दी ग्रहण करने में, कि ओवर टाइम करेंगे, हम तो ज्यादा रुपए कमाने हैं। क्योंकि मान्यता क्या है कि वस्तु चाहिए, ठीक है, वस्तु चाहिए। वस्तु कहां से आएगी? ये पैसे से आएगी। पैसे कहां से आएंगे? कि हम ज्यादा अगर मेहनत करेंगे तो ज्यादा मेहनत करने से पैसे आएंगे। इसलिए पूरी जो ताकत लगा देते हैं हम, वो मेहनत पे लगा देते हैं, हम पैसे कमाने पे लगा देते हैं। अब पैसे कमाने में हम अपना सब कुछ गवा देते हैं। स्टार्टिंग के 25 साल हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई इस बारे में करना चाहते हैं कि हम अच्छी नौकरी कैसे पा सके। नॉर्मली 25 साल लिए हैं मैंने, कि नॉर्मली 25 साल हम इसमें लगा दिए कि अच्छी नौकरी व्यक्ति को कैसे मिले। तो हमारे 25 साल इसमें लग गए कि हमें अच्छी नौकरी कैसे मिले। आगे के 25 साल 50 साल इसमें लग जाते हैं कि व्यक्ति अच्छी कमाई कैसे करे। आप देखना, 50 साल तक तो व्यक्ति यही सोचता रहता है कि और आगे बढ़े कैसे, और बढ़े कैसे। 25 के बाद 50 साल कह रहा हूं मैं, और व्यक्ति सोचता रहता है आगे और क्या करे, और क्या करे, और क्या करे, और क्या करे। फिर लास्ट में बचे कुछ 10-15 साल बचते हैं, 25 साल बचते हैं, तो वो पूरे साल चले जाते हैं दवाइयों में। क्योंकि 25 साल में हमने जब कमाने में कैसे कमाऊं जो अध्ययन किया है, फिर आगे के 50 साल में जो हमने अपनी हेल्थ बिगाड़ी है, सब कुछ बिगाड़ दिया है, ओवर टाइम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। और इसके बाद फिर हमारी हेल्थ जो बिगड़ती जाती है, हमारी टेंशन बढ़ती जाती हैं, हम डिप्रेस होते जाते हैं, तो लास्ट के जो हमारे साल बच जाते हैं वो दवाइयों में चले जाते हैं। तो व्यक्ति इन सब में सुखी कहाँ पे हुआ, आप एक बार विचार करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सारे कार्य नहीं करना चाहिए। मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, जब मैंने आपसे कहा कि सुख ऑब्जेक्ट से हमारा कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ना सुख का रिलेशन है ना दुख का रिलेशन है। ज्यादा बड़ी जॉब दुख भी नहीं देती है, ना सुख का संबंध नहीं है तो दुख का संबंध भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जनरली व्यक्ति जब ऐसे कार्य करता है तो बहुत उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत जुड़ान कर लेता है, जुड़ जाता है, और जितना जुड़ता है उतना दुखी होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जब व्यक्ति पैसे कमाने पर उतारू हो जाता है तो कुछ नहीं देखता है, पूरे जिंदगी भर बस उसी फील्ड में जाते जाते हैं और हम दुखी होते जाते हैं। तो आप स्वयं देखो एक बार, एक सामान्य नजर डालो पूरी जिंदगी पर, और आपको प्राप्त होगा, आपको ऐसा देखने में आएगा
कि कितने व्यक्ति वास्तव में सुखी हैं और कितने व्यक्ति वास्तव में सुखी नहीं है। ठीक है, चलो देखो अगला पॉइंट क्या है, जिनके पास ये सब है, जिन्हें देखकर मन ललचाता है, क्या वे सुखी हैं? मोदी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, मतलब जिनके पास ये सब है, हम जो जो चीजें चाहते हैं वो जिनके पास है, क्या वो व्यक्ति वास्तव में सुखी हो चुके हैं? क्या उन्हें सुख की प्राप्ति हो चुकी है? एक बार देखते हैं। आप दुनिया में जिसे भी अपना आदर्श मानते हैं, एक बार आप कल्पना करो, उसके पास, जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, क्या वो सुखी है? आप उसकी एक एक पल की, आप एक बार अगर रिपोर्ट अब कलेक्ट कर सके तो आप कलेक्शन करना, एक बार देखना पूरे जिंदगी भर वो क्या करता है, क्या वो वास्तव में सुखी होता है या नहीं होता है। वस्तु में सुख नहीं है, कल्पना में सुख है, छोटा बड़ा मकान, ये थोड़े आगे के टॉपिक्स हैं। मैं चाहता हूं कि अपन इसको नेक्स्ट क्लास में देखें। बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक है कि वस्तु में सुख नहीं है, कल्पना में सुख है, जैसे छोटा हो बड़ा मकान हो। बहुत प्यारा टॉपिक है। इसके एक एग्जांपल ऐसे दिया जाता है कि जैसे आज मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसा मानो कि अगर मेरे पास पैर नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास एक इच्छा होती कि अगर मेरे पास पैर होते तो मैं बहुत सुखी होता। मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस पैर चाहिए, ठीक है। अगर मानो उस व्यक्ति के पास पैर सही हो जाते हैं, ऑपरेशन वगैरह करवाता है, उसके पैर सही हो जाते हैं, तो क्या वो व्यक्ति सुखी हो जाता है? क्या वो, उसके आगे कोई इच्छा नहीं रहती है? नहीं। जब उसके पास पैर आ जाते हैं तो वो सोचता है कि अगर मेरे पास साइकिल होती तो मैं बहुत सुखी हो जाता। चलो फिर बहुत मेहनत करी उसने, बहुत मेहनत करी, उस साइकिल आ गई, तो अब तो तुम सुखी हो। अब जैसे साइकिल आती है ना, तो एक नई इच्छा खड़ी हो जाती है, चलो साइकिल तो आ गई, अब मेरे को गाड़ी चाहिए, मुझे 4 व्हीलर चाहिए। तो वो और मेहनत करता है, और मेहनत करता है, और फिर वो 4 व्हीलर भी खरीद लेता है, एक कार खरीद लेता है अच्छी वाली, ठीक है। तो अब हम पूछते हैं कि अब तो तुम सुखी हो, अब तो तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अब आप उससे भी पूछ के आओगे तो वो कहेगा कि अरे अभी कहाँ पर, अभी तो मेरे पास सिर्फ कार आई है, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, बंगलो चाहिए, ये चाहिए। तो वो और मेहनत करता है, और मेहनत करता है, और मेहनत करता है, और एक बंगलो भी खरीद लेता है। फिर हम पूछते हैं कि अब तो तुम सुखी हो गए, अब तो बोल दो कि अब कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहता है अभी कहाँ पर, अभी तो बस यहीं से, अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो और आगे बढ़ना है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसे कहते हैं संतुष्टि का अभाव। यानी ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, ये व्यक्ति वस्तुओं में से सुख मान रहा है, ये व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। जहां पर संतुष्टि नहीं है वहां पर सुख नहीं है, जहां पर संतुष्टि है वहां पर सुख है, सिंपल सा रूल है, ठीक है। जहां पर संतुष्टि नहीं है वहां पर सुख नहीं है, जहां पर व्यक्ति संतुष्ट होता है वहां पर व्यक्ति सुखी होता है, सिंपल सा रूल है। और मैं इसको भी आज ज्यादा नहीं खींचूंगा, हमारा टाइम हो चुका है। और इसके आगे जो टॉपिक है ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। जितनी भी मान्यता है, पूर्व मान्यता है, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, चिंतन का टॉपिक है, आप चिंतन करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे कुछ आपकी मान्यता पूछूंगा कि आप क्या मानते हैं, सुख के संबंध में आपकी क्या मान्यता है, और उस पर अगर अपन डिस्कस करेंगे, कैसे लॉजिक से डिस्कस करेंगे, क्या इसमें सुख है या नहीं है। अगर है तो अभी तक मिल जाना चाहिए था, नहीं है तो अभी क्यों नहीं मिल रहा, और अगर है तो दूसरे व्यक्ति क्यों दुखी हैं। ऐसे बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, तो अपन लॉजिक से चर्चा करेंगे। हमारी मान्यताएं क्या है, वास्तविक सुख क्या है, वास्तविक सुख को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। पर नेक्स्ट क्लास में इसकी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी अपन अपने टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अभी अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। भैया जी, आपने जो हाँ पूर्व मान्यताएं बोली उसको हम ग्रहित मिथ्यात्व मतलब ग्रहित मान्यताएं लेके ही चलेंगे ना? हाँ बिल्कुल इट कह इज सकते। सिमिलर, ठीक है। देखो जो पूर्व मान्यता है ये सब ग्रहित है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अनादिकाल से ऐसे ही मानते हुए आ रहा है, परम सुखी मानते हुए आ रहा है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि काफी सारी चीजें तो अग्रहित ही हैं, मतलब अनादिकाल से वैसे ही चलती हुई आ रही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमने नई नई ग्रहण की हो, नई नई सुनकर मानी हो, तो वो चीजें ग्रहित हो सकती है।
लेकिन 99% आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो अग्रहित ही हैं, अनादिकाल से वैसी चलती हुई आ रही है। अच्छा ठीक है भैया जी, थैंक यू। किसी को कोई और क्वेश्चन? चलिए अभी की क्लास को एंड करते हैं। चलिए नमोकार मंत्र से, ठीक है। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सबसाहुणं। जय श्री जय जिनेन्द्र। Thank you everyone. Thank you.